हर 48 घंटे में इजराइल के 50 जवानों को मारा जा रहा है और अब भारत खुल करके फिलिस्तीन के साथ आ गया है और फिलिस्तीन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है, बीते 96 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन आज़ादी के करीब पहुंच गया है और इजराइल की लगभग हार हो चुकी है, क्योंकि नेतन्याहू हर रोज बंकर बदल रहे हैं और नेतन्याहू अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि फिलिस्तीन बहुत खुश हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्टैंड क्लियर है। हालांकि कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया था और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। इसके बाद विदेश मंत्रालय का बयान आता है और कहा जाता है कि भारत खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार फिलिस्तीन के जो बेगुनाह लोग हैं, बेजुबान लोग हैं, उनको मारने का काम कर रहा है और इसके मास्टरमाइंड नेतन्याहू हैं। और नेतन्याहू को पता है कि वो लगातार मौत को दावत दे रहे हैं, मौत को अपने पास बुला रहे हैं, क्योंकि हमास लगातार मजबूत हो रहा है। ईरान लाल आंख दिखा रहा है। हुती विद्रोही जो हैं वे लोग कह रहे हैं कि लाल सागर में आकर के तो दिखाओ, लाल सागर का पानी लाल अगर है तो हम लोग इस पानी को और भी ज़्यादा लाल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब इतना ज़्यादा ब्लड होगा। यानी जो इजराइल के सैनिक हैं या जो जहाज़ चलाने वाले लोग हैं या जहाज़ में बैठे लोग हैं, सबको मारने का काम हुती विद्रोही करेगा। खुलेआम ऐलान किया है और इसीलिए इजराइल डरा हुआ है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया टीवी लिखता है, इजराइल हमास युद्ध को लेकर भारत ने दिया ये बयान, फिलिस्तीन भी खुश हो गया है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर के भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आम फिलिस्तीनियों की मौत की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा कि गजा में आम नागरिकों की मौत अस्वीकार्य है और भारत इसकी सख्त निंदा करता है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास का इजराइल पर आतंकी हमला इसके लिए दोषी है। आपने देखा था कि 7 अक्टूबर को किस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीन के अस्पताल के ऊपर हमला किया था और इसके बाद उसमें हज़ारों बेगुनाह, हज़ारों मरीज मारे गए थे। यानी इंसानियत का दुश्मन नेतन्याहू है। और जो खबर सामने आ रही है, अब तक तकरीबन 23,000 से ज़्यादा लोगों को नेतन्याहू मरवा चुका है। जो बच्ची 17 दिन पहले दुनिया में आई, उसको भी नेतन्याहू ने मरवा दिया। ऐसा लगता है कि 17 दिन की बच्ची से खौफ नेतन्याहू खा रहा था और तमाम जो कुत्ते हों, बिल्ली हों, भेड़ हो, बकरी हो, महिलाएं, युवा, विद्यार्थी, सबको मरवाने का काम नेतन्याहू लगातार कर रहा है। फिलिस्तीन के पास ना तो हथियार है, ना बम है, ना गोला है, कुछ भी नहीं है, बारूद भी नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन लगातार निहत्था होकर के लड़ाई लड़ रहा है। और इसी महीने फिलिस्तीन हमेशा के लिए आज़ाद हो सकता है, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है, उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है वो हमास को लगातार हथियार मुहैया करवा रहा है। और कई मीडिया आउटलेट्स में ऐसी खबरें छपी हैं कि चाइना भी हमास को हथियार देने का काम कर रहा है। ईरान तो खुल करके हमास का समर्थन कर रहा है। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, उनका बयान आया था 7 अक्टूबर को। उन्होंने कहा था 48 घंटे के भीतर, यानी महज 2 दिन में ही वे लोग हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। हमास का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन 3 महीने का वक्त गुजर गया और हमास का बाल बांका भी अब तक इजराइल नहीं कर पाया है। और हमास के जो लड़ाके हैं वो बंकरों में छुप करके राशन पानी ले करके लगातार इजराइल के सैनिकों को मारने का काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से सपने सजो रहा था नेतन्याहू और इजराइल, उनके सपनों पर
पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मिस्रा अमरेश का एक ट्वीट है, लिखते हैं कुछ समय पहले नाबलूस पर चल रहे आईडीएफ आक्रमण के दौरान शहर के निवासियों की जय जयकार के बीच रेजिस्टेंस सेनानियों ने स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरण से आईडीएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। वीडियो में इजरायली गाइड्स के मृत शरीर साफ देखे जा सकते हैं। यानी जो लड़ाका हमास की तरफ से सामने आ रहा है, इजराइल उसको निपटाने का काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही इजराइल आगे बढ़ता है, इजराइल की सेना आगे बढ़ती है, ठीक वैसे ही हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों पर, इजराइल की सेना पर अटैक कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अगर 10 की संख्या में या 5 की संख्या में हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों को पकड़ पा रहे हैं और बंधक बना रहे हैं, उन लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भुना जा रहा है। और नेतन्याहू सब कुछ देख रहा है, क्योंकि खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि आईडीएफ का एक अधिकारी था, वो गजा में था, गजा में युद्ध हो रहा है। और फिर इसके बाद होता क्या है कि जब इजराइल के सैनिकों को हमास के लड़ाके मारने लगते हैं, लाश पर लाश गिरने लगती हैं, फिर इसके बाद जो आईडीएफ का जवान था, जो अधिकारी था, उसको वहीं पर हार्ट अटैक आ गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। अब आप कल्पना कीजिए कि कितना ज़्यादा बुरा हाल अब इजराइल का होने जा रहा है। और जो इजराइल के नौजवान हैं, युवा हैं, नेतन्याहू उनसे कह रहा है कि तुम लोग जाओ, आईडीएफ में शामिल हो जाओ और तुम लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और हर एक सुख सुविधा तुम लोग दी जाएगी। लेकिन वहाँ के युवाओं ने कहा कि वे लोग किसी भी कीमत पर आईडीएफ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हिंसा के जरिए हिंसा का समाधान नहीं हो सकता। और अगर आपको हिंसा रोकनी है तो आपको आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, सीज फायर पर बात करनी पड़ेगी, तभी वार पर फुल स्टॉप लग पाएगा। लेकिन नेतन्याहू को अपनी गद्दी प्यारी है। नेतन्याहू जानता है कि अगर युद्ध रुक जाता है या युद्ध को रोक दिया जाता है तो नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी है वो नेतन्याहू की बपौती नहीं है। और पूरी दुनिया में, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, इसके अलावा अमेरिका हो या इजराइल ही क्यों ना हो, सभी जगहों पर लगातार इजराइल के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। और दुनिया के 191 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, वे लोग खुल करके कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आज़ाद होकर के रहेगा और नेतन्याहू को मुंह की खानी पड़ेगी। और तमाम जो जानकार हैं वे लोग बताते हैं कहीं ऐसा ना हो, एक वक्त ऐसा भी आए नक्शे से ही इजराइल का नाम ख़त्म हो जाए, नाम हट जाए और इस दुनिया से नेतन्याहू का भी नाम मिटा दिया जाए। और बच्चे किताबों में पढ़ेंगे, एक मुल्क हुआ करता था जिसे लोग इजराइल कहते थे, लेकिन वहाँ के तानाशाह और क्रूर शासक ने अपने ही लोगों को मरवा दिया, क्योंकि एक तरीके से मौत को बुलावा लगातार नेतन्याहू दे रहे हैं। जबकि फ़िलिस्तीन चाहता है सीज फायर पर बातचीत कर ली जाए। और खबर जो सामने आ रही है, 24 घंटे यानी एक दिन में 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम हमास कर रहा है। चाहे जल हो, थल हो, नभ हो, जहां भी इजराइल जा रहा है या इजराइल की सेना जा रही है, सभी जगहों पर इजराइल की सेना को मारा जा रहा है। और हुती विद्रोही जो हैं, उन लोगों ने ठान लिया है वे लोग तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इजराइल का वे लोग नामो निशान नहीं मिटा देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।